आज़ाद जम्मू कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन में मुकम्मल हो गया है और जबकि दूसरा मरहला आज डिवीजन पुंछ में शुरू होने जा रहा है। और पहला मरहला बखैर खूबी अंजाम पा गया। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है बहुत अच्छा काम किया और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इससे एक ये बात तो साबित हो गई कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है या दीगर अदारे हैं, वो इस काबिल हैं कि वो अपना कोई काम खुद से कर सकते हैं। इससे पहले अपोजिशन जमातों ने खासा शोर शराबा किया कि सिक्योरिटी के मसाइल होंगे और हमारी जो पुलिस है वो इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह के काम कर सके, लेकिन उन्होंने ये काम कर दिखाया। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अदारे अगर उन्हें हुकूमत की तरफ से मुकम्मल बैकिंग की जाए तो ये काम सर अंजाम देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। अब जो तीसरा मरहला होगा वो डिवीजन मीरपुर में होगा और डिवीजन मीरपुर में भी उम्मीद की जा रही है कि इन इंतखाबात का जो मरहला होगा वो बखैर खूबी सर अंजाम पा जाएगा। कोई सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ऐसी नहीं पैदा होगी कि जिससे इन इंतखाबात के जो अमल है वो मुतासर हो सके। अब बात करते हैं हल्का 6 खुरटा में जो तीनों बड़ी जमातें हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बरसरे पैकार हैं और आज़ाद उम्मीदवारान भी इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वो वाले आज़ाद उम्मीदवारान जिनकी सपोर्ट बेस ज़्यादा थी और उन्हें पार्टी टिकट नहीं मिले, वो कई यूनियन काउंसिल्स में जो है वो टिकट होल्डर्स को नागुन चने चुबवा रहे हैं। और जो पार्टी जिसकी तवक्को की जा रही थी कि जिसमें सबसे ज़्यादा मसाइल होंगे वो हुकूमती पार्टी पीटीआई होगी, लेकिन कई जगह उन्होंने अपने जो मसाइल हैं उन पे काबू पा लिया है और कई जगह उन्हें जो है वो सख्त मुकाबला है अपने ही जो उनके पहले हलीफ थे और अब हरीफ बन गए हैं। पीपल्स पार्टी की अगर सूरत हाल देखें हल्का 6 में तो पीपल्स पार्टी के मसाइल मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की वफात के साथ ही शुरू हो गए थे, जब पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी और फैसला साज थे उन्होंने बड़े तरीके से जो पार्टी के पुराने और सीनियर कारकुनान और दूसरे लफ्ज़ों में जो उनके लिए थ्रेट बन रहे थे उन लोगों को साइडलाइन किया। उसका सबसे पहला जो शिकार बने वो अब्दुल क़य्यूम कमर थे जो साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर थे और मोहम्मद मतलूब इनकलाबी बहुत ज़्यादा उन पे इन्हिसार भी करते थे और उन पे एतमाद भी करते थे, तो उन्हें साइडलाइन किया गया। सबसे पहले उन्हें टिकट की दौर से निकाला गया और टिकट जो है शायद तब उन्होंने जल्दबाजी में वलीद इनकलाबी को दे दिया कि उनका ख्याल यही था कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की वफात के बाद लोगों में हमदर्दी का जज्बा बहुत ज़्यादा था और वलीद इनकलाबी हो सकता है ये इलेक्शन जीत जाएं और इस तरह यहाँ से वो यंगेस्ट एमएलए जो हैं वो मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। 19,000 वोट बहुत ज़्यादा वोट है जो कि उन्होंने हासिल किया है, उसमें उनकी अपनी कारकर्दगी कोई भी नहीं थी। जस्ट वो वोटर्स के पास जाते रहे, उन्हें मिलते रहे और लोगों ने उन्हें जो गैर मशरूत तौर पे अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और वोट भी दिए। उसके बाद जो था कि वलीद इनकलाबी को इस हलके में रहना चाहिए था, लेकिन और किसी वजह से वो खासे हलके से दूर रहे, जिसकी वजह से चाहे को ये शुरू हो गई कि वलीद इनकलाबी अब इस हलके से चले गए हैं, वो सियासत में मज़ीद हिस्सा नहीं लेना चाहते और जिसकी वजह से बहुत सारे जो उनके कारकुनान थे उनमें बेचैनी फैल गई। फिर कुछ अरसे बाद वो वारिद हुए। अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि इनकलाबी की तरह दिखाई देना या उनकी तरह चलना फिरना यही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी जो तर्ज सियासत था मोहम्मद मतलूब इनकलाबी का वो भी अपनाना होगा। मतलूब इनकलाबी जो थे वो हल्के से बहुत कम ही दूर रहते थे, अपने वोटर्स के साथ उनका एक ख़ास किस्म का रब्ता होता था, हर एक की खुशी गमी
میں وہ شامل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے جو ان کے دیگر حریف تھے انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، کیونکہ رفیق نیر اور راجہ نثار احمد خان نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی تھی، لیکن اس سیاست کا رواج ہی محمد مطلوب انقلابی نے ڈالا تھا۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی مختلف گروپس میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو اس میں تقسیم در تقسیم ہے، اس سے یہ نہیں ہے کہ پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، پارٹیوں پہ اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اس کرائسس سے کیسے نکل سکتی ہے؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو محمد مطلوب انقلابی جیسا ان کے پاس کوئی لیڈر آ جائے، دیگر کوئی لیڈر آ جائے جو ان تمام دھڑوں کو آپس میں متحد کر دے اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، یا پھر اقتدار کا کوئی امکان پیدا ہو جائے جس سے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ جائے، تو پھر جو یہ سارے لوگ ادھر ادھر گروپوں میں تقسیم ہو گئے وہ واپس اسی جماعت میں آ جائیں گے۔ خیر، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور ایک وقت آئے گا تو یہ پارٹی بھی دوبارہ سے فعال ہو جائے گی۔